किस पाप के कारण स्त्री के भाग्य में कभी पुत्र नहीं होती है, वह हमेशा के लिए निसंतान रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताया गया है कि निसंतान रहना केवल शारीरिक या भौतिक कारण नहीं है, बल्कि इनके आध्यात्मिक कारण भी छुपा है। विशेषकर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्त्री को निसंतान रहने के कोई आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। दोस्तों, किसी विवाहित स्त्री को अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं होना उसके लिए श्राप का जीवन जिन्हें जैसा होता है, उसके लिए यह एक भयंकर समस्या है तथा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण उस स्त्री को कोई इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं विषय पर विस्तार से जानेंगे कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, वह किन कारण से निसंतान रहता है जो गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति कि कौन सी स्त्री को कभी संतान की सुख की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के बताए गए इन बातों को करते हैं तो यकीनन आपके भाग्य बदलेगा और संतान की सुख प्राप्त होगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप पूरी तरह खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन के कर्मों से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्य ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, जो आपके जीवन सुखमय कर देगी। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी कष्ट खत्म होगा। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, स्त्री को निसंतान रहना केवल शारीरिक भौतिक कारण नहीं है, बल्कि उसके जीवन में किए गए कर्म, आचरण और धर्म है। साथ ही उसको स्त्री निसंतान रहना उसके पिछले कर्मों का भी परिणाम होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के बताया गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, जो वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है। स्त्री को निसंतान रहना केवल भाग्य का दोष नहीं है, बल्कि उसके जीवन किए गए सांसारिक कर्म, आचरण का फल है, जिन कारण वह निसंतान रहता है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है। इस कथा सुनने और समझने के बाद आप यह समझेंगे कि आप अपने जीवन में कौन सा ऐसा गलती करते हैं जिन कारण से आप संतान से वंचित हैं। यह कथा अंत सुनने के बाद आपके मनोसौंदर्य प्रतीत होगा और संतान न होने का सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पहुंचते हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आदर पूर्वक प्रणाम किए और बोले, है प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोक का स्वामी हैं। है प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो मेरे मन को बहुत व्याकुल और चिंतित कर रहा है। मैं उन्हीं प्रश्न के सवाल जानने आपके पास आया हूँ। है प्रभु, आपने सृष्टि का निर्माण किया है, सबको जीव सुख और संतान का दिव्य वरदान दिया, लेकिन कुछ स्त्री ऐसी होती हैं जिन्हें अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्त नहीं होता है। वह हमेशा संतान से वंचित रहता है। इसका क्या कारण है? क्या यह उनके भाग्य का दोष है या उनके कर्मों का परिणाम? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत गुणम और महत्वपूर्ण है, जो हर एक मानव जाति और निसंतान स्त्री के लिए उसके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, यह संसार और इसका चक्र बहुत अद्भुत और दिव्य है। यह संसार कर्मों का फल है, जो अपने जीवन में और पिछले जन्म के जो पाप किया है वह इस जीवन में उसका फल भोगता है। स्त्री को निसंतान रहना उसके पिछले कर्म और वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल है, जिसे समझना आसान नहीं है।
लेकिन गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी, बल्कि हर मानव जाति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो और समझो। फिर कृष्ण बोले, है नारद, यह गरुड़ पुराण धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है जो जन्म और कर्मों पर आधारित है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, है नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म, क्रोध और निसंतान से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, है प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप उस कथा को पूरे निश्चित हो सुनाए। मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, है नारद, प्राचीन काल में एक नगर में चंदना नामक स्त्री रहती थी। वह बहुत धनवान और देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वह अपने जीवन में संतान सुख से वंचित थी। उसके पति और परिवार समाज ने हर संभव उपाय किया कि उसे एक संतान हो जाए, परंतु वह गर्भ धारण नहीं कर सकी। चंदना ने भी स्वीकार कर लिया कि वह कभी मां नहीं बन सकती है, उसका भाग्य का दोष है। वह हमेशा परेशान, चिंतित रहता, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उत्पन्न होता कि आखिर हमें किन कारण से संतान का सुख नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन चंदना के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि शायद हमें किसी दोष के कारण हमारे भाग्य के संतान की सुख नहीं है। क्यों नहीं हम अपना भाग्य किसी साधु से दिखाए। फिर चंदना एक दिन किसी तपस्वी साधु के पास पहुंचा। उसने तपस्वी साधु से बोले, है तपस्वी संत, हम अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। हमें संतान की सुख क्यों नहीं मिलती है? आखिरी हमारे भाग्य में क्या है? हमारे भाग्य से कोई दोष है या हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है? तब तपस्वी साधु ध्यान लग गया और बोले, है चंदना, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जो आज तुम उस कर्म का फल भोग रहे हो। हे चंदना, तुम्हें संतान सुख इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम पिछले जन्म में तुमने एक गर्भवती स्त्री का अपमान किया था। तुमने उसे अपने घर से अपशब्द कहकर बाहर निकाल दिया था। तुम उसकी मदद करने की वजह तुमने उसका अपमान किया था। उस स्त्री ने तुम्हारे इस व्यवहार से दुखी होकर तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अपने अगले जन्म तुम्हें संतान सुख नहीं मिलेगा। तुम जैसे मुझे गर्भपात में अपमानित किया है, तुम इसी के लिए तड़पोगे और तुम्हें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगा। साथ ही तुम्हारे द्वारा पितरों को तर्पण नहीं मिलने के कारण उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं होता है। तुम इन्हीं कारण से निसंतान हो। तभी चंदना यह सुनकर रोने लगी और साधु तपस्वी से इसका समाधान पूछा। साधु ने जवाब दिया है, चंदना, तुम अपने जीवन को सत्य, धर्म और कर्म से तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम कर्मों का प्रायश्चित करो और भगवान विष्णु की भक्ति करो। पितरों का तर्पण करो, गरीबों और असहाय की सेवा में तुम अपने जीवन समर्पित करो। इससे तुम्हारे दोष दूर होगा और तुम्हें संतान की सुख प्राप्त होगा। फिर चंदना ने संत के मार्गदर्शन चलना शुरू किया। चंदना ने सबसे पहले गर्भवती स्त्रियों की सेवा के लिए चंदना ने अपने नगर में एक धर्मशाला स्थापित किया, जिसका नाम मातृ सेवा आश्रम रखा। इसमें गर्भवती स्त्रियों के लिए सभी प्रकार का सुख दिया। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वेद को रखा, उसे स्वयं भोजन देता, उसकी सेवा करता। उसने यह प्रण लिया कि कोई गर्भवती स्त्री उसके नगर में दुखी नहीं रहेगी, नहीं कोई भूखा रहेगा। फिर एक दिन एक गरीब गर्भवती स्त्री आश्रम में आई। वह अत्यंत बीमार थी और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। चंदना ने उसकी पूरी तरह देखभाल किया और उसकी सेवा किया। उनके गर्भपात के बाद जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया, फिर उस गरीब स्त्री ने चंदना से कहा, हे देवी, आपने मेरे जीवन को नया मार्ग दिया। आप वास्तव में मां का रूप हैं। फिर को उस गरीब स्त्री की बात सुनकर उसका हृदय शांत हो गया और उसे आंसू आने लगा। उसे उस समय शांति और सुख शांति का अनुभव हुआ। फिर उसके बाद चंदना ने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने पितरों को विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। उसने गंगा नदी के तट पर जाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। उसने वैदिक मंत्रों का जाप कराया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। अपनी पितरों के प्रति प्रणाम व्यक्त करते हुए उसने उनसे क्षमा याचना किया। फिर उस रात चंदना ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तुम्हारे इस तर्पण और श्रद्धा से
हमारी आत्मा को शांति मिली है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो। यह स्वप्न चंदना के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बना। उसके बाद चंदना ने भगवान विष्णु और गोपाल मंत्र का जाप किया। चंदना ने भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने गोपाल मंत्र और टेयुएम श्री ह्रिय गोपालाय स्वाहा मंत्र के 108 दिन तक नियमित जाप उच्चारण किया। इस अनुष्ठान के दौरान उसने निरंतर ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन पालन किया। वह सुबह और शाम भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर गीता का पाठ करती, उसके पूजा करती। एक दिन पूजा के समय भगवान विष्णु की मूर्ति से प्रकाश की किरणें निकला। चंदना को यह महसूस हुआ जैसे भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसके मन में एक आंतरिक आवाज सुनाई दिया। उसे यह सुनाई दे रहा था कि चंदना, तुम्हारी तपस्या सफल हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो। तुम विश्वास बनाए रखो। फिर उसके बाद चंदना ने गरीबों में दान और परोपकार किया। चंदना ने अपने पति के साथ मिलकर गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सेवा केंद्र स्थापित किया। यहां अनाथ बच्चों को शिक्षा, भोजन और सभी प्रकार का सुख दिया। चंदना ने यह समझ लिया था कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में है। एक दिन एक अनाथ बच्चे जो जन्म से मुख से बधिर था, वह बच्चा चंदना की सेवा से इतना प्रेरित हुआ कि उसने पहली बार अपने मुख से चंदना को मां शब्द बोला। यह चमत्कार चंदना के लिए एक ईश्वरीय संकेत था। उसकी यह सेवक उसके जीवन रंग ला रही है। मित्रों, चंदना के इन सभी प्रायश्चित कुछ महीने के बाद चंदना को यह महसूस हुआ कि वह गर्भवती है। यह खुशी उसके समाजक और परिवार के लिए एक अद्भुत चमत्कार साबित हुआ। उसने भगवान विष्णु और साधु को धन्यवाद दिया। पूरे नगर में इस घटना को एक दिव्य आशीर्वाद माना। फिर चंदना 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक न केवल शारीरिक रूप से सुंदर था, बल्कि उसमें दिव्य गुण भी था। लोग कहते थे कि यह बालक भगवान के विशेष आशीर्वाद से जन्मा है। फिर नारद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, आपकी यह कथा हर वह स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो स्त्री अपने जीवन में संतान के सुख से वंचित है। इस पर चल के हर मनुष्य अपने जीवन के कर्मों को बदल सकती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है मनुष्य की जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जिस प्रकार मनुष्य अपने खेत में जो बीज बोता है वह फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है वह अपने जीवन में वही फल भोगता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हम अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकते हैं। इससे आने वाले भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने स्त्री को निसंतान रहने मुख्य 3 उपदेश दिए हैं, जिन्हें गलती से भी स्त्री अपने जीवन में करते हैं तो वह संतान के सुख से वंचित रहता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, पति का अनादर करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति को अनादर और इज्जत नहीं करती है उसका भाग्य, संतान, सुख से वंचित रहता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ते में प्रेम और अटूट विश्वास होना आवश्यक है। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद होता है। नंबर 2, पवित्रता का पालन नहीं करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में अशुद्ध और पाप करते हैं उसे कभी भी संतान का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि स्त्री को अपने कर्मों के शुद्ध रहना चाहिए और सत्य, धर्म का पालन करना चाहिए। नंबर 3, ब्राह्मणों और संतों का अनादर करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री ब्राह्मणों, संतों या धर्मगुरुओं का अनादर करती है उसे अपने जीवन में संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ब्राह्मण को देवी देवता का स्वरूप माना जाता है। इन्हें अपमानित करने वाले स्त्री के भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 4, गर्भ का अपमान या गर्भपात में रहने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भपात में रहने वाले स्त्री को कभी अपमान करना, जो स्त्री जानबूझकर गर्भपात कराती है और गर्भ को नष्ट करती है तथा किसी गर्भधारण रहने वाली स्त्री को मजाक उड़ाता है, उसे अगले जन्मों में भी संतान सुख नहीं मिलता।
गरुड़ पुराण में गर्भ को जीवन का वरदान माना जाता है। नंबर 5, पितरों और देवताओं का अपमान करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पितरों और देवताओं का अनादर करती है या उनके प्रति कृतज्ञ होती है, उसे अगले जीवन और आने वाले जीवन में संतान सुख से वंचित रहता है। पितरों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। मित्रों, चंदना की यह कथा न केवल निसंतानता के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई को धर्म, सेवा और भक्ति से हम अपने आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं। यह कथा हर एक उस स्त्री और पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को सत्य धर्म पर चलाना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य मार्ग और अच्छे आचरण से केवल संतान की सुख प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हमारे आने वाले भाग्य भी सुखद होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य में जो लिखा हो, पर हम अपने कर्म और ईश्वर के भक्ति आशीर्वाद से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम भाग्य और आने वाले जीवन बदल सकते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आपका हर कार्य आपके और आपके परिवार के लिए शुभ फल लाए। धर्म, सत्य और करुणा से भरा जीवन ही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पे चले। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।